गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू प्रियसिना लाइफस्टाइल। कैसे हो आप सब? और अभी हो रहे हैं पौने नौ हो रहे हैं ना, 9:15। और अभी सो के उठी हूँ मैं। दीपक जी भी अभी सो के उठे हैं, तो बेचारे 3 बजे लेटे हैं। अब दोनों ही 3 बजे लेटे हैं। मेरे को भी नींद नहीं आ रही थी इस रात से, तो मिस आउट हो गया। दीपक की छुट्टी करानी पड़ गई क्योंकि जाना ही, उठ ही नहीं पाई। मुझे पता भी नहीं चला कि कब 6 बज गए, कब 7 बज गए। और बहुत रूटीन बिगड़ गया आज का। और दूसरा, मेरे आज पीरियड स्टार्ट हो गए हैं रात में, तो पीरियड्स डे 1 है आज मेरा। पूरी बॉडी मेरी बहुत पेन कर रही है, बहुत ज़्यादा। तो और आज है थर्सडे, मेरा फास्ट भी होता है, बट फास्ट तो नहीं रखूँगी क्योंकि पीरियड्स में नहीं रखूँगी मैं। लेकिन हाँ, पूरी बॉडी बहुत पेन हो रही है इस टाइम, बहुत ज़्यादा। सो गाइस, लेट तो हो ही गए हैं। और दिन की शुरुआत जैसे मैं करती हूँ, चाहे सुबह कितनी भी लेट उठूँ, जिंजर हनी वाटर तो मुझे पीना ही पीना है। तो उसकी शुरुआत मैंने करती है पानी अदरक का उबाल रही हूँ। फिलहाल अदरक का रस जो स्क्वीज करके मैं हमेशा निकालती हूँ, वो ले रही हूँ विद लिटिल बिट ऑफ हनी। तो पहले तो ये ले लेती हूँ। अरे एक बच्चा उठ गया, इसको भी दिखाओ, जल्दी आओ मेरे पास। स्लीपर पहनने बैठा ही रखी थी बाहर। ठंडी में लगे पैर आ गया। आए मम्मी की जान रही है बेटा। गुड मॉर्निंग बोलो सबको, से गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। स्लीपर पहनो। सो आज ये भी छुट्टी पर है एंड फाइन। जो स्क्वीज करके निकाला है ये। इसके बाद जो ये हनी है, 1 स्पून ऑफ हनी। ये 400 से 500 ml का ग्लास है गाइस, 450 ml का ग्लास है। इतना पानी मैं डेली पीती हूँ रोज सुबह उठकर। और इसमें अपना ये अदरक का पानी डालेंगे और आराम से बैठ के पियेंगे। और दीपक जी कह रहे हैं आप लंच लेके नहीं जाओगे। दीपक जी मना कर रहे हैं लंच लेके, वो आज नहीं जाएंगे। आई डोंट नो व्हाई। तो नाश्ते में पनीर का पराठा बना रही हूँ, टमाटर की चटनी बना रही हूँ, तो जो आपके साथ शेयर करूंगी। तो मिलती हूँ थोड़ी देर में, पानी वगैरह पी लूँ उसके बाद। सो वेलकम बैक गाइज। आ गई हूँ मैं पराठे बनाने के लिए। तो पनीर का पराठा बना रही हूँ। नॉर्मल पनीर मेरे पास था, उसको ग्रेट करके हरी मिर्च नमक डाल के, क्योंकि आज थर्सडे है तो हमारे यहाँ प्याज नहीं खाते, इसलिए मैं पनीर में प्याज नहीं मिलाया। बाकी स्टफ़ करके सिंपल धनिया हरी मिर्च डाल के मैं पनीर का पराठा बना रही हूँ सारी फैमिली के लिए। तो अभी सबको ही मैंने बोल दिया कि आप सब एक एक करके आते जाओ और नाश्ता करते जाओ, गरम गरम पराठे। आप में से किसी, एक दिन मेरे को किसी ने बोला था, मतलब कमेंट किया था कि आप इतना काम करते हो तो मेड लगा लो या फिर आप हेल्प ले लो। गाइस, मैंने ना बहुत बार मेड लगाई है, वो मेड टिकती नहीं है मेरे घर में। प्रॉब्लम इज़ दैट कि मेरे को मम्मी का ना नेचर थोड़ा डिफरेंट है। मम्मी के साथ किसी और का काम करना बहुत मुश्किल होता है। एक्चुअली पुराने लोगों को ये समझना चाहिए कि हम अपने अकॉर्डिंग सबसे काम नहीं करवा सकते, हमें थोड़ा सा एडजस्ट सामने वाले के हिसाब से भी करना पड़ता है। ये मैं आपको इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये मेरे घर का रोज का ही आप समझ लीजिए। मतलब जब भी मेड आती है, मम्मी का हर 2-3 महीने में शुरू हो जाता है, ये फिर ऐसे कर रही है, फिर ऐसे कर रही है। एक्चुअली हमें एडजस्ट करना पड़ता है। हाउस हेल्पर्स के पास बहुत हाउसेज होते हैं काम करने के लिए, आपको उनकी ज़रूरत है तो थोड़ा सा आपको एडजस्ट करना पड़ता है। पर बड़े लोग ये बात नहीं समझते। और हाउस हेल्पर्स के लिए साथ क्यों, आपको हमेशा हर किसी के लिए बड़े लोगों को थोड़ा एडजस्ट, वो जो एटीट्यूड होता है ना, एक रूडनेस वाला कि हमने तो ऐसा नहीं किया या हम तो ऐसा करते थे, वो इंसान को कई बार ना परेशान कर देता है और एडजस्ट करने में मुश्किल करता है। तो हम तो फैमिली मेम्बर्स हैं, हम एडजस्ट कर सकते हैं, बट जो हाउस हेल्पर्स हैं आपके घर के, शायद वो आप
ये बात ना समझ पाएँ या वो इस बात को ना एडजस्ट करें और छोड़ के जा सकते हैं। तो मेरे साथ प्रॉब्लम यही है कि मम्मी का नेचर थोड़ा डिफरेंट है और वो नहीं एडजस्ट हो पाता। एंड मैं इतनी मॉर्निंग सुबह मेरे पास इतना काम होता है और उसके बाद मैं ऑफिस चली जाती हूँ, तो उतनी सुबह मैं नहीं बुलाती। इतनी सुबह बना के करूँगी कि क्या, क्योंकि मुझे काम करना होता है बहुत सारा। बस इसीलिए थोड़ा सा मैं परेशान थी कि कैसे करूं और कैसे ये चीज़ें मैं एडजस्ट करूं। तो फिलहाल तो चल रही है, देखते हैं। हाउस हेल्प कभी लगा पाई तो ज़रूर शेयर करूंगी आपके साथ, बिकॉज थोड़ा सा है मम्मी का नेचर। अभी तो आप बहुत सही देख लेते हो, क्योंकि अब 9-10 साल तो मेरी शादी को भी हो गए हैं। लेकिन इनिशियल स्टेज में मम्मी के साथ एडजस्ट करना हर किसी के लिए प्रॉब्लम थी, मेरे लिए तो बहुत बड़ा। और एक नई नई शादी करके जो लड़की आती है ना, तो बहुत सारी दिक्कतें हैं जो वो फेस करती है। आपके साथ क्या क्या शेयर करूं, बहुत सारी चीज़ें हैं। लाइफ 10 साल में मैंने बहुत कुछ देखा है। अगर मैं एक एक चीज़ बताने बैठी तो शायद व्लॉग्स पे व्लॉग्स बनते चले जाएंगे। लेकिन हाँ, एक दिन ज़रूर शेयर करूंगी। इससे जो लड़कियां शादी होके जाएंगी, नए घर जा रही हैं, उनके लिए भी अच्छा है। और जो पेरेंट्स सास ससुर बनेंगे उनके लिए भी, उनको भी ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि उनको क्या चीज़ें करनी चाहिए जिससे कि नई जो लड़की है वो उसे एडजस्ट होने में प्रॉब्लम ना हो। तो शेयर करूँगी किसी दिन आपके साथ। लेकिन हाँ, है चीज़ें, दिक्कतें तो बहुत होती हैं, बहुत सारी परेशानियाँ होती हैं जो एक नई लड़की को आके एडजस्ट करने में होती है, और मुझे बहुत सारी हुई है। एंड बीइंग कि हस्बैंड मेरे ससुर नहीं है, सिर्फ सास है। और मतलब मेरे हस्बैंड और उनकी मदर साथ में ही रहते थे। 5 इतने साल अकेले साथ बिताने के बाद जब कोई थर्ड पर्सन बीच में आता है तो कितनी सारी परेशानियाँ शुरू हो जाती हैं। शायद ये बोल के मैं क्या ही बताऊँ, आप लोग समझदार हैं, समझते हैं। तो हाँ, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई हैं। अब शायद मम्मी का नेचर थोड़ा अलग हो गया है, या टाइम के साथ कह लो कि धीरे धीरे वो बहुत। लेकिन इस समय क्या होता है ना, एक जो लाइफ होती है ना, वो बीत जाती है आदमी की, समय बीत जाता है सिर्फ यही एडजस्ट करवाने में, लोगों के साथ एडजस्ट करने में। एक लड़की का जो उसका गोल्डन पीरियड होता है ना, वो लोगों के साथ एडजस्ट करने में ही निकल जाता है। और उसे समझ नहीं आता कि उसकी लाइफ जो शादीशुदा ज़िंदगी थी वो कहाँ ही चली गई, कहाँ ही रह गई। तो हाँ, करूँगी एक दिन इसके ऊपर बैठ कर आप लोगों से बात। फिलहाल यहाँ सब नाश्ता कर रहे हैं, सुबह सुबह का टाइम है, सबको नाश्ता करा दिया है मैंने। एंड पराठे वगैरह गरम गरम नाश्ते कर ही लिया है। टाइम है, दीपक जी रेडी हैं ऑफिस जाने के लिए। चलिए, तो अब मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। शायद दिल की बात थोड़ी ज़्यादा लंबी हो गई गाइस आपसे करने में। और यहाँ पर चल रहा है डिश वॉश का काम, बर्तन धो रही हूँ। सब चले गए हैं, नाश्ता करा दिया है मैंने, और मैंने खुद भी नाश्ता कर लिया है। एक पनीर का पराठा और 1 कप चाय, सबके साथ ही नाश्ता कर लिया था। अब यहाँ पर क्या है कि तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है मेरी, लेकिन काम तो सारा वैसे का वैसे ही रखा हुआ है। तो अभी मैं खुद भी कंफ्यूज हूँ कि ऑफिस जाऊँ कि नहीं जाऊँ, क्योंकि टिफ़िन तो मैंने अपना पैक कर लिया है, बट तबीयत ठीक ना होने की वजह से मन नहीं कर रहा है कि ऑफिस जाऊँ। बॉडी बहुत पेन कर रही है, रात भर नींद नहीं पूरी हुई है। फिलहाल देखते हैं, जो भी होगा आपके साथ शेयर करूँगी। अभी करती हूँ काम, करने के बाद दोबारा आपसे मिलती हूँ। हेलो गाइज, फिलहाल रेडी हूँ और ऑफिस नहीं जा रही हूँ क्योंकि पेट में बहुत दर्द है। मेरे पेट में हल्का हल्का दर्द हो रहा है, बॉडी बहुत लो फील कर रही है, कमर में दर्द है और वीकनेस फील हो रही है इस टाइम। आज पीरियड्स का डे 1 है और बिल्कुल हिम्मत नहीं है ऑफिस जाने की, तो घर से काम करूंगी। आज वर्क फ्रॉम होम ले आया है। सुबह तक तो बिल्कुल ही रेडी थी, दीपक जी तो बेचारे 3 बजे आए सुबह, क्लीनिंग करा और वो चले भी गए ऑफिस। बट मेरी हिम्मत नहीं हो रही, मेरी हिम्मत जवाब दे रही है, मेरा बस की ऑफिस जाना नहीं है आज। तो आज मैं ऑफिस का सारा काम घर से अरेंज करूंगी, वर्क फ्रॉम होम पे रहूंगी आज पूरे दिन। तो चलिए लगते हैं काम पे। नहा धो तो लिया ही है, रेडी भी हो गए हैं, बस काम करते हैं अब बैठ के। मन तो था कि छुट्टी ले लूं, बट एग्जीबिशन वगैरह चल रहे हैं हमारे कुछ, जिसकी वजह से कोऑर्डिनेशन प्रॉपर रहने वाली है। आजकल रात को 10-10 बजे तक भी रहती है, तो नहीं हो पाता, बिल्कुल छुट्टी तो नहीं ले पाऊंगी, बट हाँ घर से काम करती हूँ। जो चैप्टर मैंने बताया था उसे डिक्टेशन लर्न करते लिटिल रेड हैंड के ना, ठीक है। कोई भी चीज़ अगर लर्न पढ़ने में प्रॉब्लम है तो मुझसे पूछोगे, एक एक स्पेलिंग अच्छे से लर्न करोगे तब मैं टेस्ट दूंगी। मम्मी बस इससे थोड़ी बहुत मिस्टेक्स, एक नैप इन अ स्मॉल पॉट
सनी पॉट लिखा है, सनी स्पॉट लिखा है वो तो। सनी स्पॉट। दिवु जो बोलोगे वही लिखोगे, इसलिए बोलो करेक्ट। फटाफट लाइन कर बच्चा। आई एम सॉरी 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 गाइज, मैंने लंच फिनिश भी कर दिया और मैंने आपसे मिली नहीं। आई एम रियली सॉरी, बट अभी अप टू फिनिश पे है ये देखिए। तो मैं आपको बताऊं, मैंने सुबह लंच वंच पैक कर लिया था, दाल राइस पैक करे थे, क्योंकि आपको पता है रात को बच्चे लेट आए थे तो खाना रखा हुआ था, तो दाल राइस ही हमने पैक कर लिया था। लेकिन सुबह फिर मेरी हिम्मत नहीं जाने की, तो जो पैक करा हुआ लंच था उसी को गर्म करके दोबारा खा रही हूँ। तो नो मिड डे मील, नो फ्रूट्स। मैंने सुबह नाश्ता किया था अराउंड 10:30 11 o'clock एंड अभी बज रहे हैं 2, तो मैं कर रही हूँ अपना लंच। बीच में मैंने कुछ नहीं लिया, ऐसा नीड भी नहीं पड़ी और नाश्ता भी लेट किया था, इसलिए दाल राइस खाए हैं। एंड ऑब्वियसली काम तो चल ही रहा है ऑफिस का, तो काम कर रही हूँ। सो गाइस, ये है शाम का टाइम, मैं आ गई हूँ अपने किचन में और मम्मी ने बोला कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे किसी भी चीज़ में टेस्ट नहीं आ रहा है। एक्चुअली वो 2-3 दिन से ये बात कर रही है कि मुझे किसी भी खाने में कोई टेस्ट ही नहीं पता चल रहा है, तो तुम मेरे लिए एक काम करो, 2 आलू के पकौड़े और चटनी बना दो। तो मैं, ये शाम का टाइम है, आ गई हूँ पकौड़ी और चाय बनाने के लिए, चटनी बनाने के लिए यहाँ पर। तो सबसे पहले बेसन का बॉक्स देखा तो बेसन नहीं था, तो नीचे से नेले सामान निकाला, बेसन का पैकेट खोला और डब्बे में डाल रही हूँ। अब यहाँ पे मैंने ले लिए 2 बड़े चम्मच बेसन, 2 से 2.5 चम्मच बेसन लिए हैं मैंने यहाँ पर, क्योंकि पकौड़े बनाने के लिए चाहिए। अब बेसन में डाल देंगे कुछ सामान, जैसे कि मैं यहाँ पर डाल रही हूँ, आपको बताया था कि प्याज व्याज तो हम नहीं खाएंगे आज के दिन, तो धनिया डालूंगी, हरी मिर्च डालेंगे इसके अंदर, 1 से 2 जैसा आपका स्वाद हो उस हिसाब से। और क्योंकि पकौड़े बन रहे हैं तो स्वाद अजवाइन का बहुत अच्छा लगता है, अजवाइन किस के अंदर डाल देंगे। साथ के साथ इसमें डालेंगे कुछ मसाले, मसालों में बहुत कुछ जाएगा, नमक, मिर्च और लिटिल बिट हल्दी भी डालेंगे इसमें। अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के एक स्मूथ सा बैटर इसका तैयार करेंगे, हल्का हल्का पानी डालते जाएंगे और बैटर बनाते जाएंगे। अच्छा, ग्रेन कोई भी होगा इस फूलता है, इस बात का ध्यान रखना है। तो बैटर बनाने के बाद इसको थोड़ा सा रेस्ट भी करने देंगे। मैंने आलू भी पहले ही चॉप करके रख लिए थे, पानी में डाल के धो के रख लिए थे, और एक तरफ कढ़ाई में तेल डाल के भी तैयार कर लिया था। अब चलिए साथ के साथ तैयार कर लेते हैं अपनी चाय भी। अब जितने में मैंने चाय चढ़ाई है इतने में हमारी बेसन बिल्कुल रेडी है, आप देख सकते हो। लिटिल बिट में इसमें थोड़ा सा पानी और मिलाऊंगी, कुछ ज़्यादा गाढ़ा हो रहा है, थोड़ा पानी मिलाएंगे इसके अंदर। और अपनी पतली पतली आलू, एक पतली थिन लेयर बेसन की लपेटते हुए, कोट करते हुए आलूओं में, और फ्राई करने के लिए डालते रहेंगे आलू को एक एक करके। और जब तक पकौड़ियाँ हमारी फ्राई हो रही हैं, यहाँ पर हम कर लेते हैं अपनी चटनी की तैयारी। तो यहाँ पर मैंने धनिया ले लिया है, कुछ हरी मिर्च ले ली है, नमक डाला है, 4 टमाटर डाला है, अदरक डाला है, और कुछ थोड़ा सा सरसों का तेल डाला है। सरसों के तेल से जो कलर है चटनी का वो बहुत अच्छा बना रहता है। तो बस जो इंग्रेडिएंट मैंने आपको बताए हैं यही मैंने डाले हैं। नमक डाला है और इसमें डालेंगे खटाई, थोड़ा सा खट्टापन लाने के लिए चटनी में, और ये सब डाल के हम अच्छे से ग्राइंडर मिक्सर को चला देंगे। और देखिए यहाँ पर हमारी चटनी बनके बिल्कुल तैयार है। थोड़ी सी मुझे खट्टेपन की कमी लग रही थी, बट ठीक है, अभी खटाई डाल के थोड़ा सा और चला दिया मैंने, और वहाँ पर हमारे पकौड़े भी बनकर तैयार है। तो देखिए हमारे गर्मा गर्म पकौड़े और करारी करारी पकौड़ियाँ और चटनी बिल्कुल तैयार है, शाम का नाश्ता। और यहाँ पर ये सब बनाने के बाद मैंने दिव्या को आवाज़ दे दी थी कि वो आके लेके जाए, तो बस वो अपने लिए और दादी के लिए नाश्ता ले गई है। अब मैं आपके साथ शेयर करूँगी, ये सारा सामान ज़रा ऊपर रख दूँ, ठीक कर दूँ, तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैंने अपने लिए पकौड़े कैसे बनाए हैं। तो यहाँ मैंने ले लिया है अपने नॉन स्टिक पैन, और जिसमें मैंने कुछ फ्यू ड्रॉप ऑफ ऑयल डाल दिया है, और इसको अच्छे से चला लेंगे पूरे फ्राई पैन में। और अब आपको दिखाती हूँ कि मैंने अपने पकौड़ों के लिए क्या काटा है। जी हाँ, बैगन के पकौड़े हमारे यहाँ बहुत खाए जाते हैं, बहुत टेस्टी, बट इन्हें मैं थोड़ा सा अलग स्टाइल में बनाऊंगी। वही बैगन को गोल गोल स्लाइसेस में काट के उसकी थिन कोटिंग करके, और हम इस पकौड़ों को सेकेंगे। यस, हम इन पकौड़ों को अच्छे से सेक लेंगे। तो यहाँ पर मैंने थिन कोटिंग कर ली है बैगनों पर, और आपको देख रही हूँ ऐसे करके हम सारा 3 से 4 या फ्राई पैन पे रख देंगे। तो ये देखिए गाइस, मेरे बैगन के पकौड़े इधर एक बैच बिल्कुल तैयार है निकालने के लिए। इनको अभी निकालते हैं, पहले इनको मैं आपको पलट के दिखा देती हूँ। ये देखो, जबरदस्त, क्या बात प्रिया, यार ग्रेट। और एक बार साइड्स में फिर से डाल देंगे।
चलिए इसे सीखने देते हैं। चलिए तो ये देकर आते हैं मम्मी को। कैसे लगे? आया टेस्ट नहीं आ रहा? सो गाइस, माय इन्वेंशन, न्यू इन्वेंशन, बैगन के सिके हुए पकौड़े। इट्स पकौड़ा। माय गॉड, बहुत बढ़िया है। पापा आ गए हैं, चलते हैं पापा को देखते हैं। पापा हेलो। कैसे हो? मैं ठीक हूँ, मेरे गले में थोड़ा दर्द है। दादी आप कैसे हो? चलो अब मम्मी के पास चले। आप कैसे हो? मैं बहुत बढ़िया हूँ। और आपने सबको पापा से मिलवाया? यस, दादी से भी मिलवा दिया। तो ये तो अनफेयर होगा ना दिव्या के पापा सबने पकोड़े खाए और पापा ना खाए, हाँ। है ना? तो अब पापा के लिए बन रहे हैं पकोड़े। तो गाइस, बैटल बचा के रखा हुआ था मैंने पहले से ही। बस जल्दी से दीपक जी को चाय अदरक वाली पिलाते हैं और पकोड़े देते हैं। उनके गले में भी दर्द हो रहा है, तो चलिए पहले उनको देते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। तो कैसे बने पकोड़े दीपक जी, ब्लॉग में थोड़ा सा बता दो। कैसे बने? सो फाइनली पकोड़े सब खा रहे हैं और मैं चाय ले रही हूँ। मैंने तो वैसे एक ही कप चाय पी थी, अब एक कप चाय दीपक जी के साथ ले रहे हैं। दोनों हस्बैंड वाइफ चाय ले रहे हैं इस टाइम। सो गाइज, अभी किचन मेरी बहुत ज़्यादा मैसी हुई है, मुझे अब किचन क्लीन करनी है। एंड मैं ये व्लॉग और कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगी बिकॉज जो फ़ोन है उसमें सिर्फ 14% बैटरी है। एंड काम करने जा रही हूँ, तो सोचा कि अब व्लॉग यहीं ओवर कर लेती हूँ। होप आप लोगों को व्लॉग पसंद आया होगा, आप लोगों ने भी इंजॉय किया होगा व्लॉग। एंड आपको व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। प्लीज़ एक लाइक तो ज़रूर कर देना हमारी मेहनत के लिए। एंड यस, सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए, सबको प्यार कीजिए, हेल्दी रहिए और एंजॉय करिए अपनी लाइफ। बहुत 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 एंजॉय करिए। बाय बाय।